नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं अपडेट्स बाय विशाल। आज हमारे देश के कई राज्यों में आए दिन दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। कहीं पर ट्रेनें जलाई जा रही हैं, कहीं पर बसें जलाई जा रही हैं, कहीं पर पुलिस पर पत्थर फेंकी जा रही है। ये सब होने के पीछे आखिरकार कारण क्या है, आइए उसको समझते हैं। ये सब होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के युवाओं का बेरोजगार होना। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप ज़रा बताइएगा कि ये रीज़न सही है या गलत। आपके पास एक 9 से 6 की सिक्योर जॉब है और आपके घर के सामने कुछ लोग बहस कर लिए, नारेबाजी कर रहे हैं या झड़प हो रही है, तो आप बताइए अपने परिवार के भविष्य के लिए नौकरी करेंगे या उस दंगे या फसाद का जाके हिस्सा बनेंगे। तो बेरोजगारी इसके पीछे कारण है या नहीं, इस सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। आइए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। 2014 में मोदी सरकार आने से पहले मोदी जी ने हमारे देश के युवाओं के साथ एक बहुत ही घटिया और गंदा मजाक किया था, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो मजाक था, मोदी सरकार का जुमला था। तो आते हैं उस मजाक पर। मजाक कुछ ऐसा था मोदी सरकार ने हमारे देश के युवाओं के साथ किया था कि अगर हमको सत्ता में लाया जाएगा तो हम अपने देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2014 में हमारे देश में 43 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास नौकरियां थी, तो जो कि बढ़कर आज 8 साल हो गए उनको आए, जो कि बढ़कर ये 59 करोड़ हो जाना चाहिए। लेकिन आपको बताते हुए बहुत ही खेद हो रहा है कि ये बढ़ा नहीं बल्कि उल्टा घटा है। 43 करोड़ से आज हमारे देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं। बाकी बेरोजगारी दर तो पिछले दशकों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। और मोदी सरकार यहीं पर नहीं रुकी। मोदी सरकार हमारे देश के युवा के साथ एक बार फिर गंदा मजाक कर दी। मोदी सरकार 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देने की वादा की थी, जो कि 8 साल से पूरा नहीं हुआ। अभी हाल ही में एक बार और उन्होंने बहुत गंदा मजाक किया हमारे देश के युवाओं के साथ कि आपको हम 10 लाख नौकरियां देंगे और वो भी 1.5 साल में, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये फिर से पूरा होगा क्योंकि ये भी तो उनका एक वादा ही है। और मोदी सरकार का मजाक सिर्फ यही नहीं रुका, मोदी सरकार का मजाक और आगे बढ़ गया। उन्होंने एक और मजाक कर दिया हमारे देश के युवाओं के साथ अग्निपथ योजना लाकर। अग्निपथ योजना कुछ ऐसा है कि एक रोते हुए बच्चे के मुंह में लॉलीपॉप दे देंगे पहले मोदी सरकार, फिर उसके बाद उस बच्चे के मुंह से लॉलीपॉप थप्पड़ मार के निकालेंगे। मतलब कि पहले हमारे देश के युवा मेहनत करें, तैयारी करें, पेपर दें, फिर सेना में भर्ती हों और उसके बाद 4 साल बाद हमारे देश के युवाओं के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो कि 4 साल बाद फिर उन्हें बाहर करके बेरोजगार कर दिया जाए। मतलब कि आज अगर एक 20 साल 21 साल का लड़का सेना के लिए तैयारी कर रहा है तो वो 2024 तक सेना में रहेगा, 2024 के बाद फिर बेरोजगार हो जाएगा। आप ही ज़रा सोच के बताइए कि एक 20 साल का लड़का जो कि सोच रहा है कि वो अपने पैर पे हो जाए, उसे रोजगार मिल जाए, तो 24 साल के होने के बाद जब वो बेरोजगार होगा तो दंगे करेगा, फसाद करेगा, प्रोटेस्ट करेगा या नौकरी ढूंढेगा। इस योजना के तहत हमारे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेगा, उसे हम अग्निवीर के नाम से जानेंगे। तो ज़रा आप ही बताइए कि एक अग्निवीर कहलाने वाला, एक 4 साल इंडियन आर्मी को देने वाला, इंडियन आर्मी में बिताने वाला वेल ट्रेंड आदमी 4 साल बाद अपने खुद के नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाएगा। तो ऐसी नाम का और ऐसी 4 साल की नौकरी का हमारे देश के युवा आखिरकार करेंगे तो क्या करेंगे। और ये बात हमारे देश के युवाओं को समझ में आ चुकी है, इसीलिए वो रोड पे धरना देने बाहर आ चुके हैं। लेकिन आपको बताते हुए खेद हो रहा है कि ये धरना सिर्फ धरने तक रहती सीमित तो अच्छी बात थी। धरना देना, प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र हमें अधिकार देता है इसका, पर ये धरना तक सीमित नहीं रहा। अब ये पुलिस पर पथरावबाजी, ट्रेन को आग लगाना, बसेस को आग लगाना और न जाने कितने बड़े बड़े घटनाओं की वजह बन रहा है। अभी हाल ही में बीजेपी के दफ्तर पर भी हमला किया गया और ट्रेनों में आग लगाने की वजह से 9 घंटे तक ट्रेनों को ठप रखा गया।
अग्निपथ स्कीम का विरोध बिहार में दूसरे दिन भी जारी है। सबसे पहले जहानाबाद में अभ्यर्थियों ने गया पटना रेल लाइन को ठप कर दिया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने रेलवे लाइन पर पुशअप भी मारे। जहानाबाद के बाद नवादा में भी ट्रेन का चक्का जाम कर दिया गया। साथ ही वारिसलीगंज विधायक को भी अभ्यर्थियों ने घेर लिया और उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। आरा में प्रदर्शनकारियों ने फूड स्टॉल को लूट लिया तो छपरा में 3 ट्रेनों में आग लगा दी गई। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला यही नहीं थमा। गोपालगंज में भी सेना भर्ती के अभ्यर्थियों ने ट्रेन में आग लगा दी। आधे बिहार में इस दौरान अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन के दौरान जगह जगह पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कई जगह पर हालात काबू में हैं तो कई जगह पर अभ्यर्थी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस घटना का शुरुआत बिहार से हुआ। बिहार के 17 जिलों के युवक बाहर आ चुके हैं सड़क पर और वो कैमूर और गोपालगंज के साथ साथ छपरा के 8 ट्रेनों में आग लगा चुके हैं और 12 ट्रेनों में तोड़फोड़ की है। साथ ही साथ भाजपा के 2 नेताओं की गाड़ियां तोड़ी गई हैं और उन पर हमला भी किया गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस हो रही घटना के मैं पक्ष में हूँ, लेकिन ये घटना जिस वजह से हो रहा है उसके विपक्ष में मैं ज़रूर हूँ। मैं मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए वीडियो शूट नहीं करता। मैं सिर्फ इस देश की जनता को सच से रूबरू कराना चाहता हूँ कि आखिर हमसे कितना झूठ बोला जा रहा है, कितनी बातें हमारे सामने रखी जा रही हैं और कितनी बातों को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और कल ही एक ऐसी खबर आई जिसने ये प्रूफ कर दिया कि ये अग्निपथ योजना हमारे देश के युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए नहीं बनाई गई है। हमारे हरियाणा में रोहतक में रहने वाले हमारे देश का बेटा सचिन ने कल आत्महत्या कर लिया, बस इस योजना के आने की वजह से। वो पिछले 2 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था, उसका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी हो चुका था और परसों जब ये योजना आई तो उसे ये पता चल चुका था कि अब मैं अगर आर्मी ज्वाइन भी कर लेता हूँ तो 4 साल बाद मैं फिर से बेरोजगार हो जाऊँगा और इसी चलते वो सुसाइड कर लिया। आप इस वीडियो में देखिए। भारतीय सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के विरोध में सुसाइड करने वाले युवक का परिवार सरकार को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। जींद के लिजवान कला गांव के सचिन 2 साल से रोहतक में रहकर सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे और सुसाइड से चंद घंटों पहले उसने अपने पिता से बात की थी। सचिन ने 2 साल पहले ही आर्मी की रिलेशन भर्ती में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया था। अब लिखित पेपर बस बाकी था, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल में कई बार पेपर की तारीख आगे बढ़ती गई। लेकिन शायद भर्ती की नई स्कीम सुनकर सचिन खुद को नहीं संभाल पाया और उसने सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लिया। 22 साल के बेटे की सुसाइड की खबर सुनते ही पिता भौचक्के रह गए। पिता और बेटे की 1 दिन पहले ही शाम को बात हुई थी। पिता ने बताया कि उनकी बेटे से बातचीत हुई, वो अच्छा खासा था, वे उसके मन को भाप भी नहीं पाए। अब उन्हें यकीन नहीं है कि कल शाम को उनकी अपने बेटे से आखिरी बातचीत थी और अब उनका बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, सचिन ने जो किया वो सही था या गलत? मुझे पता है कि सुसाइड करना किसी समस्या का हल नहीं है, पर आप भी तो जरा सोचिए कि वो शख्स जो अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल बना के रखा था कि मुझे भारतीय सेना में जाना है, उसके लिए उसने इतनी मेहनत की, 2 साल तक उसने अपने जीवन का दिया। उसके बाद एक योजना आती है और उसके तहत उसे पता चलता है कि उसे नौकरी की जगह पे एक लॉलीपॉप दिया जाएगा जो कि उसके मुंह में 4 साल तक रहेगा और 4 साल रहने के बाद उसके मुंह से थप्पड़ मार के वो लॉलीपॉप निकाल कर उसे फिर से बेरोजगार बना देगा। और इस केस से जुड़ी आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि हमारे देश के युवाओं की आँख खुल सके जो अभी तक सोए बैठे हैं अंधभक्त बनकर। धन्यवाद।